I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अम्मार और मैं हूँ हारिस। मियाँ साहब, कोई थूकता भी नहीं है आपके जिस्म पे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या देख रहे हैं ये? अभी देखें, ये तो हफ्ता ही गुजर गया है पूरा इसी लड़ाई के अंदर, इसी जंग के अंदर। ये तो जंग हो गई है एक तरह से। पिछले 3-4 दिन से कुछ और कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले कोरोना वायरस भी रहा, लेकिन अभी वो भी ठंडा हो गया। कोरोना वायरस कह रहे हैं ये सबसे बड़ा वायरस है। हाँ, ये ज्यादा बड़ा वायरस ये। अच्छा, अब क्विकली मैं इसके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ कि जी क्या देख रहे हैं आप? ये क्या हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं सुन सकते, या हम एक्सट्रीमिस्ट ही बन गए हैं अब? इस पे क्या आपका व्यू पॉइंट है? क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमद साहिबा का जो एक क्लैश हुआ है और जिसको बहुत ज्यादा उठाया गया है, उसके ऊपर क्या आपके व्यू पॉइंट? वेरी क्विक एनालिसिस देंगे। देखिए, अच्छा, हमने लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि किस तरह खलीलुर रहमान कमर और ये मार्च अब एक साथ जुड़ गए, क्योंकि वो उस ड्रामे से वो ये चीजें हाईलाइट हुई हैं, शुरू हो चुकी थी। अच्छा देखिए, मेरी राय में, और वो गलत हो सकती है, आई फील दैट खलीलुर रहमान कमर साहब एक एक्सट्रीम है और मारवी सरमद एज एन इंडिविजुअल, नॉट द मार्च बट एज एन इंडिविजुअल, वो भी एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जब उस शो में भी जो शो डाउन हुआ तो वो मारवी साहबा ने भी बीच में उन्होंने वो उसमें एक छोटी सी उन्होंने अपना वो छेड़ा उन्हें, और उसके बाद खलील भाई तो आउट ही हो गए ना। मतलब उन्होंने भी ऑल गन्स ब्लेजिंग आ गया। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि लोगों ने कहा जी बड़ा गलत है, बड़ा वो चैनल्स ने भी कहा गलत है, मगर वही तमाम चैनल्स उनको दोबारा भी लेके आए, उनको आमिर लियाकत के साथ भी बिठाया, रेशम के साथ भी बिठाया, तो वो तो दे आर कैशिंग इन ऑन इट। चैनल्स तो कैश इन कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है इस तरह की बात पे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि खलीलुर रहमान साहब, देखिए, जब तक मारवी सरमद साहिबा बात कर रही थी, ना वो मौलवी साहब जो थे वो बोले, ना खलीलुर रहमान साहब बोले, बड़ी खामोशी से उन्होंने सुना। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही वो बोलना शुरू हुए और उन्होंने बड़े तहम्मुल से कहा कि मेरी बात अब आप सुन लें क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी, तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मारवी साहिबा ने एक स्लोगन दिया है कि जी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसके बाद वो अग्रेसिव हो गए और उसके बाद वो गालियों तक पे पहुंच गए, जो कि बहुत गलत है। कभी चाहे कोई भी स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करते हो, इस चीज़ को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकते, ना हम इस चीज़ का साथ दे सकते हैं कि आप गाली किसी को दें, और ख़ास तौर पे किसी खातून को गाली दें, और वो भी एक लाइव टेलीविज़न के ऊपर। और सबसे बड़ी एक गलती ये भी कि एंकर उसको नहीं संभाल सका। जी, वो भी था। अच्छा, इस सैटरडे पे जो डीसी इस्लामाबाद से हमदा शफकात साहब, वो भी हमारे स्टूडियो में आए, और हमने आपने बल्कि उनसे ये पूछा कि ये औरत मार्च के साथ साथ अब हया मार्च भी हो रहा है। अच्छा, हम डीसी साहब का भी सुनवा देते हैं कि इसके ऊपर स्पेसिफिकली बड़े परेशान वो लगे थे। डीसी साहब के इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट्स है, वो भी हम अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। हमजा साहब, क्विकली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप क्या कहते हैं इस पे? आपका जिस्म आपकी मर्जी, या वो अभी आपने देखा होगा जो औरत मार्च और अब हया मार्च भी आ गई है साथ, उसके अंदर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस्लामाबाद के अंदर जो विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उन्होंने अप्लाई किया एनओसी के लिए, उनकी हमने रिपोर्ट्स मंगवाई, उन्होंने आके हमें कहा कि जी हम बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम करेंगे। उनके खिलाफ लाहौर में भी रिट हुई, इस्लामाबाद में भी रिट हुई, दोनों कोर्ट्स ने फैसला किया कि आप यू कैन नॉट स्टॉप देम, ये इनका राइट है, तो वो तो हमने करना था। जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ सेट किए, वो यही सेट किए कि आप कोई ऐसे स्लोगनेरिंग मत करें या ऐसे प्लेकार्ड्स ना उठाएं जिससे किसी भी रिलीजियस सेगमेंट की सेंटिमेंट्स हर्ट हो। तो आप थोड़ी पहले भी वो वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट वालों ने कोई ऐसा किया नहीं। उनकी ज़्यादातर जो टीवी के ऊपर या वो प्लेकार्ड्स चल रहे हैं वो एडिटेड हैं, मतलब वो किसी ने फेक फोटोशॉट भी हैं, तो जिसकी वजह से दूसरे सेगमेंट में बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो उन्होंने अभी तक तो हमारे साथ पूरा ताउन किया है, और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने बल्कि सारे जो अपने डायलॉग्स हैं हमारे साथ डिस्कस भी किए हैं, और उसमें बड़े पढ़े लिखे लड़कों को लगा के उन्होंने जो जितने स्लोगन्स हैं उनको वो खुद वेट कर रहे हैं कि कोई भी पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ ना हो। ये तो एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ जो रिलीजियस सेगमेंट इस्लामाबाद का, जिसमें जमात इस्लामी भी है, JUI भी है, उलमा काउंसिल वाले हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं, इवन तहरीक लब्बैक वाले, वो सब के सब हया मार्च निकालना चाह रहे हैं, और वो दोनों एक ही जगह पर एक ही टाइम पे कह रहे हैं कि हम करना, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब क्योंकि हम एक पार्टी को एनओसी दे चुके हुए हैं, दूसरी को हम एनओसी तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम उनको रिफ्यूज़ करेंगे तो फिर वो कहेंगे जी रियासत जो है वो जानबूझ के ये कर रही है। तो उनके साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उनको हम कह रहे हैं कि जी आप, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको समझाएं, लेकिन समहाउ ये समझाना कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मतलब क्या है, ये हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। जो एक सेगमेंट है वो कहते हैं जी इसका मतलब ये है कि मैं निकाह भी ना करूँ और मैं जो मर्ज़ी करूँ, विच इज़ रॉन्ग। जबकि ऑन दी अदर हैंड ये जो विमेन मार्च वाले हैं वो कहते हैं कि सर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि मेरा जिस्म है इसको हरास ना किया जाए, मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकूँ, जो इस्लाम में राइट्स हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मुझे दी जाए।
तो अब ये ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो 1000 साल से तो ठीक नहीं हुई, तो अगर डीसी इस्लामाबाद पे ये जिम्मेदारी आ गई है कि वो ये ठीक करेगा तो ये होगी नहीं। क्या आप एक ही टाइम पे इनको अलाउ कर देंगे आने के लिए, या इस पे भी कोई मुज़ाकरात आपके चल रहे हैं कि टाइमिंग? एक पार्टी को तो हम एनओसी दे चुके हैं, वो 3 से 6 बजे तक करेंगे औरत मार्च वाले, क्योंकि उन्होंने हमारे पास फरवरी के स्टार्ट में अप्लाई किया था। दूसरी पार्टी ने तो 4 दिन पहले अप्लाई किया है, तो उनको तो हमने कहा जी हम आपको इस जगह पर इस टाइम पे एनओसी नहीं देंगे। लेकिन अगर वो बाय फोर्स आने की कोशिश करेंगे तो कानून भी अपनी हरकत में आएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े के बजाय प्यार मोहब्बत से काम हो जाए, उनको कोई और जगह दे दें या किसी और टाइम पे वो आ जाएं, ताकि वो भी अपना करें और ये भी अपना करें। बाकी तो पब्लिक की मर्जी है। जिसकी वही बात है कि जितना वही बात है कि आप स्पेसेस दें, जिसने ये डेमोक्रेसी का हुस्न है, ये आपने अपनी बात करनी है, ज़रूर करें, आप स्लोगन करें, नारे करें, तकरीर करें, अनलेस अनटिल यू डोंट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, दिस इज ऑल गुड। आप ये देखें कि इलेक्शंस के टाइम पर एक G9 के अंदर, G9 आपको पता है कितना मरकज़ उसका कितना क्राउडेड है। रोड के इस तरफ पीटीआई का जलसा था, रोड के इस तरफ PMLN का जलसा था, और वो दोनों को हमने कहा कि आप नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ने किया और फिर हमने उसको कंट्रोल किया। पुलिस इतनी लगाई, फिर हमारी अपनी एक तरीक़ाकार होता है कि उसमें हमने मैनेज कर लिया। उनसे शोटीज़ लेते हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ते हैं, और फिर उनको पता है कि जो ये करेगा तो फिर उसके बाद स्टेट जब पर्चा काटती है तो 6-6 साल तक पर्चे से जान भी नहीं छूटती। टीम खलीलुर रहमान, टीम मारवी सरमद? आई थिंक आई एम विद टीम मारवी सरमद ऑन दिस। अच्छा, आई एम। खलीलुर रहमान साहब का मैं फ़ैन हूँ और वो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, लेकिन समहाउ जो उन्होंने किया, आई थिंक वो बिल्कुल गलत किया है कि इस तरह गालियाँ नहीं देनी चाहिए, और वो थोड़ा सा ऑब्वियसली टीवी के ऊपर थोड़ा सा वो ज़्यादा कर गए। देखें ना, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी उसने मेरे से बदतमीजी की। देखें पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के सेगमेंट्स हैं, यानी कि जो, और हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि बच्चों, मतलब वैसे हमारा कोई बायस नहीं है हमारा लॉ में या प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन हमारा पॉजिटिव प्रेजुडिस है इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन, विमेन एंड एजड पीपल, स्केड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज़। कि यार अगर कोई माइनॉरिटी में है या कोई बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं या औरतें हैं, उनको हमने नॉर्मल से ज़्यादा हमने प्रोटेक्ट करना है। अगर वो कोई गलती भी कर रहे हो कोई, तो फिर भी हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा अबव बोर्ड हो गए हैं। तो बाकी मारवी सरमद की जो बाकी व्यूज हैं उसके ऊपर मैं उनके साथ उसी पे एक क्वेश्चन क्विकली लास्ट आपसे ये पूछ लेता हूँ कि मारवी सरमद के भी व्यूज बहुत सारे अगर आप देखें पुराने, साथ ही क्योंकि जैसे कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है साथ ही पुराने आपकी बचपन से हिस्ट्री ले आती है लोग सामने, तो उसमें भी कोई उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं जा रहा। हाँ, उनका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि खवातीन के साथ ये बड़ी नहीं करना चाहिए, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। पहले उनके ऊपर आप देख लें पाकिस्तान में, अब देखें पिछले 2 महीने के अंदर 52 जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हुई हैं ऑनर किलिंग के ऊपर। तो पहले ही वो एक मार्जिनल एक कम्युनिटी है, और फिर हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, तो हम क्यों उनके, ठीक है उनको मार्जिन देना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो कैसे देखते हैं, आप भी औरत मार्च पे गए थे, आपने इसको कवर भी किया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें क्विकली बता दें। अच्छा, हम थोड़े से ये अपने स्निपेट्स दिखाना चाहेंगे औरत मार्च के, और इस कवरेज से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स रहा। आज औरत मार्च में शिरकत कर रही हैं, कैसा लग रहा है? हाउ द जनरल एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ रियली नाइस, एंथुजियास्टिक, लाइवली। वो स्पेशली औरतें जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प हैं, जिस तरह हमारे घरों में जो काम करती हैं, हमारी जो हेल्पर्स होती हैं, और वो लोग जो फ्रीलांस के तौर पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास बेसिकली कोई राइट्स ऐसे नहीं होते, जिनमें आप देख लें समाजी, माशी और कानूनी। तो मेरा तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि ऐसे लॉज अच्छे बनाए जाएँ विदाउट एनी लूप होल्स, और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि इन लोगों को जो बहुत मेन छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत माइनर लेवल के ऊपर, बट द क्वांटिटी इज़ क्वाइट बिग, तो इन लोगों को भी तमाम वो बेसिक राइट्स टू लाइफ मिलने चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि इक्वल वर्क अगर हो तो इक्वल पे मिलनी चाहिए। आप ये देख लें, इतनी ज़्यादा वुमेन के साथ मेन आए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दिस इज़ अचीवमेंट कि लोग, पीपल आर गेटिंग अवेयर, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वुमेन राइट होना चाहिए। वो फ्यू जो हमारे सोसाइटी के अंदर एक माइनॉरिटी तबका रह गया है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसमें कोई कबाहत नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि आज ज़्यादा तादाद में लोग लड़के आए हैं। तो नाज़रीन, हमें बताइएगा, अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि पब्लिक इशू के हवाले से अगर आपका कोई ऐसा इशू है जो आप चाहते हैं कि जिसको हाईलाइट किया जाए, तो हमें अपनी आरा से
कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com.